इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। नदीम भाई, दिल्ली विधानसभा की तैयारियां बड़े जोरों शोरों पे चल रही हैं और जिस तरह से हम बात करें अगर सीलमपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले ही जो है उम्मीदवार डिसाइड कर दिया था और जो कन्वेंसिंग है, जो डोर टू डोर है, वो सारी चीजें चल रही है। उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्टेटस अभी तक का है? अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर चौधरी जुबैर अहमद को सीलमपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और लगातार जो है यहाँ पर रेवड़ी पर चर्चा चल रही है और रेवड़ी पर चर्चा जो है बहुत ही सक्सेस हो रही है। मोचपुर वार्ड के अंदर लोग बाग जो 6 रेवड़ियाँ दिल्ली सरकार दे रही है, अरविंद केजरीवाल सरकार दे रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि हाँ, उनको 24 घंटे बिजली आ रही है, उनको बिजली फ्री मिल रही है, उनको पानी फ्री मिल रहा है, उनके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल रही हैं, उनको तीर्थ यात्रा मुफ्त में हो रही है बुजुर्गों की, और महिलाओं को अब जैसे आपको मालूम है 2100 रुपये आने वाले हैं, तो लोग वह बहुत खुश हैं। भोजपुर की जनता बहुत खुश है, इसी प्रकार सीलमपुर की जनता भी बहुत खुश है और आने वाले समय में सीलमपुर की जनता बहुत ही अच्छे मार्जिन से जिताने जा रही है आम आदमी पार्टी को। नदीम भाई, लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी से जुड़ी चीज़ों को रखते हैं, सामने रखते हैं और उसी से जुड़ी योजनाएँ बना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको जो है उसको कंडेम करती है, उस चीज़ों का विरोध करती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार उनके साथ-साथ कांग्रेस भी पीछे लगी हुई है। कांग्रेस ने भी 2100 वाली बात पे कहा कि जब बजट नहीं है, इतना तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो ये कहीं न कहीं सिर्फ़ हवाई बातें हैं और जो दूसरे प्रदेशों को उन्होंने हवाला दिया, पंजाब का उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ ऐसा नहीं हो पाया आज तक। तो क्या लग रहा है, दिल्ली में तो अभी तक सारी चीज़ें हो ही रही थी। देखो, पिछले 70 साल के अंदर ना तो कांग्रेस अपने किसी राज्य में जनता को कोई सुविधा दे पाई, ना ही गुजरात जैसे राज्य जहां पर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, वो कोई जनता को बेनिफिट दे पाई। बेनिफिट अगर वो दे सकते हैं तो कांग्रेस अंबानी को देती थी और बीजेपी वाले अदानी को दे रहे हैं। तो दोनों मौसेरे चोर चोर मौसेरे भाई हैं, तो दोनों सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी है जो आम जनता को फायदा पहुंचाती है। 70 साल में अगर किसी ने डायरेक्ट आम जनता को फायदा पहुंचाया है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने डायरेक्ट 200 यूनिट दिल्ली के अंदर फ्री करके दिखा दिए, जिसने डायरेक्ट 700 लीटर पानी फ्री करके दिखा दिया, जिसने सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दिए कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी दिल्ली आती है तो वो ये कहती है कि मुझे ताजमहल नहीं देखना, मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाए गए स्कूल दिखाए जाएं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ से जब वहाँ के महासचिव बान की मून जी आते हैं, वो ये नहीं कहते कि मुझे लाल किला दिखाया जाए, वो कहते हैं मुझे मोहल्ला क्लिनिक दिखाया है जो सत्येंद्र जैन ने बनाया है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया है। ये हमारी उपलब्धियाँ हैं, ये हमारी आम लोगों की लिए उपलब्धियाँ, आम आदमी पार्टी की उपलब्धियाँ सारी आम लोगों के लिए हैं और कांग्रेस बीजेपी की सारी उपलब्धियाँ उद्योगपतियों के लिए हैं, अंबानी अदानी के लिए है। नदीम भाई, अभी 2100 महिलाओं को देने वाली बात आगे बढ़ ही रही थी कि आज जो है बुजुर्गों के लिए एक योजना का ऐलान किया गया है। तो कहीं न कहीं ऐसी लकीरें जो है वो अरविंद केजरीवाल खींच रहे हैं कि उसे भाजपा भी क्रॉस नहीं कर पा रही। भाजपा तो दिल्ली के अंदर सिर्फ एक बार आकर रह गई, उसके अलावा कभी दिल्ली वालों ने कभी पसंद ही नहीं किया। बीजेपी की सरकार को एमसीडी में मौका दिया तो उसने एमसीडी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब दिल्ली वाले भाजपा मुक्त के साथ कांग्रेस मुक्त भी कर चुके हैं। सिर्फ दिल्ली के अंदर कोई पार्टी है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। आज जैसे आपने बताया बुजुर्गों के लिए बहुत ही शानदार संजीवनी के नाम से आज स्कीम लेके हैं, जिसके माध्यम से हर बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है उसका फ्री इलाज होगा, चाहे सरकारी में इलाज कराएं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में इलाज कराएं। एक संजीवनी कार्ड मिलेगा बुजुर्गों को, जिसके माध्यम से वो अपना सारा इलाज फ्री करा सकते हैं। तो नदीम भाई, ये माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जो है केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और रिकॉर्ड सिर्फ आम आदमी पार्टी अपना ही रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जो 67 सीटों का रिकॉर्ड है। इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को देने जा रहे हैं। चलिए।